विस्तृत में परिचय दिया। सबसे बड़ा परिचय ये है कि भोपाल मेरी कर्मभूमि है, यहाँ से मैंने अपने आप को कार्यकर्ता बनाया। 1.5-2 साल मैंने यहाँ रह करके कार्यकर्ता कैसा होता चाहिए वो बनना सीखा, खपा और अपने आप को कोशिश की कि मैं गुरुदेव की योजना का एक अंग बन सकूं। और उसके बाद मेरा अगर एक परिचय जो नहीं दिया जाएगा तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, वो है मैं स्वयं सेवक हूँ, परम पूज्य गुरुदेव। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए हम सब एक बार सूर्य का प्रकाश अपने रोम रोम में, कण कण में समाहित करें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। आज से लगभग 4-5 दिन बाद दिवाली है और दीपावली के बाद एक छठ पूजा होती है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में। तो उस छठ पूजा में सूर्य की पूजा करते हैं। मालूम नहीं न जाने कब से प्रचलन चला आ रहा है, परंतु सारे देश में जगह जगह, अभी मैं गया कल बॉम्बे था तो बॉम्बे में जुहू बीच पर छठ पूजा हो रही है विराट इस तरफ, उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट करने की बात चल रही। तो मैं उसमें फिर अपना एक स्क्रॉल देख के आया उनको, प्रज्ञा चैनल वालों को, महुआ चैनल वालों को, कि स्क्रॉल दीजिए कि गुरुदेव चाहते हैं शताब्दी वर्ष मंत्र लेखन करें, तो मंत्र लेखन करें सूर्य सृष्टि के समय। सूर्य की साधना कितनी पुरानी है, सुंदर प्रेरणाएं जो दे वो सूर्य। और सुवति प्रेरियति कर्मणि लोकम इति सूर्य, जो सतत कर्म करने की, सतत चलते रहने की प्रेरणा थी। कभी आराम नहीं, कभी आलस्य नहीं, कभी प्रमाण नहीं, कभी अपने मन में ये बात नहीं कि अब रुक जाना है, क्यों बहुत थक गए। थकता है वो बूढ़ा है, जो चलता है वो जवान है। ये परिभाषा अपने को याद रखनी है। हमारा सूर्य आज तक बूढ़ा नहीं हुआ और कभी बूढ़ा नहीं होगा, न जाने कितने वर्षों से चल रहा है। सूर्य हमारा आदि प्रेरणा स्रोत है। सूर्य हमारा सही अर्थों में कहा जाए तो हमारा देवता है, इष्ट देवता है, आराध्य देवता है, गायत्री का देवता है, सविता है। उस सविता देवता सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु शश्च, जगत की आत्मा है। ऐसे जगत की आत्मा सूर्य के प्रकाश को हम रोम रोम में, कण कण में धारण करें। गायत्री मंत्र तो कई बार बोला होगा, पर 1-1.5 मिनट के लिए प्रार्थना करें कि हमारे अंदर रोम रोम में, कण कण में प्रकाश प्रवाहित हो और हम अंदर से बाहर तक एक तरह से पारदर्शी होते चले जाएं। पारदर्शी अर्थात सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर की कालिक को, हमारे अंदर के कुहासे को, हमारे अंदर के द्वेष को, हमारे क्रोध को, हमारे जो अंतर्द्वंद चलते हैं, असमंजस चलते रहते हैं, अब करूं कि नहीं करूं, कब करूं, क्या करूं, ये जो अंतर्द्वंद हैं इनको मिटा दे और हम अंदर से बाहर तक प्रकाशवान हो जाए। प्रकाश जब अंदर से प्रकाशित होता है तो पूरा का पूरा अंदर का सूर्य भी, अंतर जगत का सूर्य भी प्रकाशित होने लगता है। हृदय आकाश में सूर्य प्रकाशित होने लगता है, मस्तिष्क के आकाश में सूर्य प्रकाशित होने लगता है। प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले चलें। हे प्रभु कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए समाज में, कितनी भी अवरोध आ जाए, पर हमारी बुद्धि को कभी भी आप गलत दिशा में जाने दीजिएगा, हमेशा सही दिशा में जाने दीजिएगा। जब भी भगवान किसी को अनुदान देता है तो सद्बुद्धि देता है, हमें सद्बुद्धि का अनुदान आप निरंतर देते रहना। इस भावना के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच में विराजमान हमारे शांति कुंज के हमारे वरिष्ठ भाई, सभी युवा साथी, हमारे विश्वविद्यालय के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ मौजूद विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, युवा साथियों, भारत के कोने कोने से आई हुई युवा शक्ति, हमारे विदेश से भी आए हुए हमारे बहुत सारे भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे गायत्री परिवार युद्ध ग्रुप, दिया आंदोलन से
और विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया हमारी गतिशील हो रही हैं। गुरुदेव ने कहा था युग निर्माण आंदोलन फूटेगा तो जगह जगह से फूटेगा, और जगह जगह से फूटने वाली प्रक्रिया में विभिन्न प्रांतों में जो गतिविधियां चल रही हैं उससे जुड़े हुए हमारे सभी भाइयों बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों और हमारे वरिष्ठ साथियों जो भोपाल से लेके विभिन्न स्थानों के जो ट्रस्टीगण हैं, वो सभी हमारे युवा साथियों। युवा का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो बिना किसी पूर्वाग्रह के काम करे, बिना किसी कंडीशन को मन में लाए, बिना किसी प्रकार की इनहिबिशंस को, किसी प्रकार की शर्तों को मन में लाए कि ऐसा होगा तो मैं काम करूंगा, ऐसा होगा तो मैं मिशन के लिए जीऊंगा, ऐसा होगा तो मैं करूंगा। यदि हम लोगों के मन में एक आदर्श कोई आए तो वो आदर्श हमारे दिमाग में हमेशा परम पूज्य गुरुदेव आना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमें एक स्वरूप दिखाया उसको हम कैसे अपने जीवन में उतारें। युवा कौन, सबसे पहला बिंदु है वो है युवा कौन। युवा कौन हो सकता है? युवा वही व्यक्ति हो सकता है जिसके मन में अंदर से बाहर तक एक आदर्श हो, एक मर मिटने का जज्बा हो, साहस हो, सबसे पहले अपनी अनंत क्षमताओं की जानकारी हो कि कितना कुछ जखीरा अपने अंदर भरा पड़ा है। युवा वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर अनंत क्षमताएं भरी पड़ी हैं, पर वो अनंत क्षमताओं को जानता नहीं है। इमेंस पोटेंशियल जो डिविनिटी भरी पड़ी है उसको पहचानता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने युवा शक्ति को पहचाना, अपने आप को पहचाना, और अपने आप को पहचान करके उन्होंने कहा युवा चेतना तुम हिमालय शिखर हो। अपने आप को पहचानो। हिमालय का मतलब होता है हमेशा ऊंचाई, पीक पर जाओ हमेशा। सोचो तो पीक की सोचो, नीचे की नहीं, छोटे मोटे लेवल की बात नहीं, सोचो तो ऊंचाई की बात सोचो। युवा चेतना तुम हिमालय शिखर हो। युवा वह जिसमें प्राण ऊर्जा है, युवा वह जिसमें साहस संकल्प है, और युवा वह जो कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य रखता है। पर युवा निष्क्रिय नहीं बैठ सकता। सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि युवा निष्क्रिय नहीं बैठ सकता। ऊर्जा है तो सक्रिय रहेगी, निष्क्रिय नहीं हो सकती कभी। तो अगर युवा ऊर्जा की बात कर रहे हैं, युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, तो शक्ति कभी निष्क्रिय नहीं रह सकती। यौवन ऊर्जा का जो शिखर है वो एक प्रकार से कहा जाए कि ऊर्जा जो शरीर के अंदर होती है, मन में होती है, उसका परम शिखर अगर कोई है तो यौवन। उद्दाम वेग अंदर से बाहर तक फूट फूट के निकलता है, चेहरे के ऊपर प्रतिभा के रूप में, हमारे चेहरे पर छाए हुए सौंदर्य के रूप में, हमारे अंदर जो कुछ साहस के साथ कुछ कर गुजरने का जो मादा है उसके रूप में। ढेर सारी शक्तियां जो आपने आप कॉमनवेल्थ गेम में भी बहुत सारे लोगों को देखा कि हमारे हरियाणा के गांव से आई हुई लड़कियां, तो दूर रांची के और धनबाद से निकली हुई एक ऑटो रिक्शा चलाने वाली की लड़की, ये सारी की सारी प्रतिभाएं न जाने का सोई पड़ी थी, और मौका लगा तो वो निकल के आ गई और स्वर्ण पदक भारत के लिए लेके आए। राजसंघ हो सकता है कहीं विवाद में पड़ा हो, पर तो हमारे ये बच्चे जो जिनको कोई नहीं जानता था, नारी शक्ति जिस जगह सम्मान के नाम पर और खाप के माध्यम से जो एक